तो प्राइस ने क्या किया, मंडे को अपने की पॉइंट तोड़ दिए यहाँ पे। हमारे पास एक पोजीशन आ गई डाउन साइड की कि प्राइस डाउन साइड मूव करेगा। और प्राइस ने यहाँ के पीओएस को रिस्पेक्ट करते हुए अब ये ऊपर जा रहा है। जैसे ये 4 आवर का इसने पीओआई बनाया, इस पर टैप किया और अप साइड निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये फेक मूव है। बायस प्राइस के अपसाइड थे पहले, अगर वो अपने पीओआई तोड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पीओआई टूटा है। अब जब प्राइस के ये पीओआई टूटते हैं तो एक ऑब्वियस पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से जो है नीचे जाएगा। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसको लेके, क्योंकि डेली पे अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ ऊपर जाने का कोई पॉइंट नहीं था, यहाँ से भी ऊपर जाने का पॉइंट नहीं था, नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट बना है नीचे आने का। ऑल्दो हम यूजुअली ऐसी ये जो चीज़ें इनमें फंसते नहीं है, मतलब ये कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पे कोई खास। लेकिन तब भी एक हम मैं किसी भी कुछ भी करूं, लेकिन ये इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। एक मिटिगेशन ब्लॉक से ये नीचे आ रहा है। जो रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे हमारा बना है वो तकरीबन यहाँ भी बन रहा है। तो इसकी लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, आना चाहता है। ट्यूसडे का आज हमारा दिन है, तो मोस्ट लाइकली ट्यूसडे हाई बनेगा आज। तो ये वाला पॉइंट हमारा मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे आया है। साथ ही साथ DXY पे मिटिगेशन लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इतना होता नहीं है। 4 आवर पे भी मिटिगेशन ब्लॉक है, हम यही मानेंगे कि ये हुआ है क्योंकि हमारे पास कुछ और पॉइंट है नहीं। अब अगर रिसेंट प्राइस ने अपने ओपनिंग यहाँ नहीं होती, वैसे मैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। और तो प्राइस ओपनिंग यहाँ पे होगी और इसने अपने स्विंग को तोड़ दिया है 4 आवर के, मतलब एक इंपॉर्टेंट लैग है, टूट गया है। अब ये टूट गया है तो इसका मतलब हमें जो कंसिडर करना है वो डाउन साइड कंसिडर करना है। हम किसी भी केस में अपसाइड नहीं बैठेंगे इसमें। और तो ये ऊपर जाता हुआ दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फेक मूव है। अब बात आती है कि आप प्राइस को कहाँ से पकड़ सकते हैं। 4 आवर का एक मिटिगेशन ब्लॉक हमारा ये बना है। 4 आवर का क्लोजिंग इसने अभी दिया है हमें, मतलब ये हमारा 4 आवर का कैंडल है। ये हमारा एक वो बनेगा कि पीओआई पे टैप कर गया है। आर्ली लेकिन पूरा का पूरा बचा हुआ है, यहाँ तक बचा हुआ नहीं, सॉरी, ये आर्ली नहीं होगा। ये सिर्फ अप साइड के लिए आर्ली होगा। जब हम डाउन साइड के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हम एक फेयर वैल्यू गैप मानते हैं। यहाँ पे एक हमारा कैंडल बना है जो इनविजिबल वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको। तो ये कैंडल मानते हैं हम, और ये मानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ तक है। यहाँ से फर्स्ट कैंडल, सेकेंड इनविजिबल एंड थर्ड कैंडल। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो वैसे भी हम आरडी का 50% ही देखते हैं, 50% हो चुका है। अब मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस का एक डाउनवर्ड क्लोजिंग का यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ पे इसको टैप करके, मतलब बेसिकली इसको काट देता है यहाँ पे, तो मैं डाउन साइड के लिए बैठ जाऊंगा। यूरो यूएसडी पे मेरे को एक डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है, अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। कंसिडर करूँ, ये ब्लैक कैंडल देखिए, इसकी स्ट्रेंथ देखिए, ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है अपनी इस कैंडल से थोड़ा सा, विक के थोड़ा सा नीचे। और यूरो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है विक से नीचे। नेगेटिव डाइवर्जेंस है बेसिकली, इसका जो स्ट्रेंथ है नेगेटिव। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, हमने ये कंसिडर नहीं किया। देखो, लंदन का बॉटम और लंदन क्लोज का, वो सॉरी, न्यूयॉर्क का बॉटम, लंदन क्लोज का बॉटम देखो। यहाँ पर न्यूयॉर्क का बॉटम, वो टॉप, लंदन क्लोज का टॉप। इसका मतलब एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यूरो यूएसडी में हमें देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे लेवल पर। अब बस देखना ये है कि अगर जैसे ही इसको कट करता है, यहाँ पे थ्रैश करता है, मैं यहाँ से अपसाइड का अपना एक वो ट्रेड डाल दूंगा। और ये एक स्विंग ट्रेड होगा, मतलब एक ही सिंगल ही ट्रेड होगा जो कि
चल जाना चाहिए आगे के लिए। ये सारी लिक्विडिटी मैं सोचूं, मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्ट हो जाएगी। कोई पॉइंट नहीं है इसको कि ये ना कलेक्ट हो। बाकी देखते हैं कि इसका ओवरऑल जो है बिहेवियर क्या रहता है। यूएसडी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। पता नहीं, यूएसडी सीएचएफ तो अच्छा बिहेव कर ही नहीं रहा है आजकल, अजीब सा ही कर रहा है। कैंडल से हो, कहाँ से इसको कैसे कैप्चर करें, चीजें कैप्चर भी हो तो। यूरो सीएचएफ के चार्ट के अकॉर्डिंग तो मैं इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा। अगर डीएक्स वैसे ये अलग काम कर रहा है समझो, और किसी भी केस में यहाँ से पलट जाएगा ऐसा एसएमसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट में लग रहा है। बाकी डीएक्स वाई जैसे काम करेगा ये वैसे काम करेगा। डीएक्स वाई डाउनवर्ड पोजीशन पे मुझे लग रहा है। तो बेसिकली अगर सी एच एफ में मैं देखूँ तो मेरा ये निकल के आ रहा है पॉइंट। ओवरऑल भी सिर्फ ये है जहाँ से मैं कहूँगा कि एक नेगेटिव मूव आ सकता है। और आर्ली से आ भी जाएगा तो आर्ली से क्यों आएगा, 4 आवर पे तो कुछ और है ही नहीं। स्विंग का हमारा यही है ट्रेड। बाकी ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि डीएक्स वाई अपने बहुत क्लोज है पलटने के। यूजी सी एच एफ इतना क्लोज नहीं है, उसका अभी लेवल दूर है। मुश्किल है सी एच एफ का कुछ कहना। यूरो यूएसडी ज्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेड मेरे को दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ट, डीएक्स वाई से ज्यादा। यूरो सी एच एफ एज ऑलवेज धोखा ही दे रहा है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी यूरो सी एच एफ क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। 2 बार तो इसका बोस यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ सक्सेस जो बना और फेल हो गया। अब यहाँ पे भी इसका ब्रेक ऑफ सक्सेस बना है। पता नहीं, मैं सीजर से दूर रहूंगा, मैं अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं करूंगा। एडी यूएसडी काफी शार्पली मूव कर रहा है साथ ही साथ। ओके, एक बढ़िया मूव इसमें आया आ रहा है शायद अपसाइड के लिए। हम्म, इस- कहाँ तक हम कंसिडर नहीं करेंगे इसका टाइम मूव। बेसिकली इस लेवल तक अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाता है 350, मत करना पूरे महीने ट्रेड, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ट्रेडिंग का फिर। और मुझे तो लगता है कि ये 286 भी नहीं पहुंचना चाहिए। ये कैंडल हमारा बहुत क्रूशियल है, यहाँ तक ये नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो बहुत खतरे वाली बात हो जाती है कि ये आरली पी हमारा टूट सकता है। अगर ये यहाँ तक पहुंचा कंफर्मेशन दे दिया, मैं स्टिल ट्रेड लूंगा। लेकिन फिर पॉइंट तो ये ना कि इसने यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी ली है, देखो ब्रेकआउट चेक किया और नीचे की पूरी लिक्विडिटी खा गया। साथ ही साथ आली पी को भी ले गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप कुछ बना रहा है और यहीं से ऊपर चला गया। खैर ये भी ले लिया जाएगा ऑब्वियसली। देखते हैं इसका क्या मूव रहता है। डीएक्सवाई को लेके मैं बेरिश हूँ, ये डाउन जाएगा। यूरो यूएसडी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहा था, अभी स्लाइटली इसने भी स्वीप किया यहाँ पे। बाकी यूरो यूएसडी में ही ट्रेड लेना चाहिए, एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है यूरो यूएसडी। साथ ही साथ